नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने रेडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 से दोस्तों टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, यानी नगर व्यापारी और क्राफ्ट पर्सन मतलब होता है शिल्पकार। या ठीक बोलते हैं कि व्हाट वुड अ ट्रेवलर विजिटिंग अ मेडिवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। मेडिवल मीन्स होता है मेडिवल टाइम का, ठीक है। टाउन टाउन मीन्स कस्बा या नगर, ठीक है, यानी मध्ययुगीन टाउन, यानी कि एक मेडिवल टाउन की यात्रा पर आया कोई ट्रेवलर। यहाँ पे आया कोई ट्रेवलर, मेडिवल टाउन पे आया कोई ट्रेवलर क्या एक्सपेक्ट करता है फाइंड आउट करने का, या उस टाउन के बारे में कैसी उसके मन में इच्छाएं हैं या आकांक्षाएं हैं, यानी कि वो क्या फाइंड आउट करना चाहता है, उसका एम क्या है, ठीक है। दिस वुड डिपेंड ऑन this would depend on what kind of a town it was: a temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. यह इस बात पे दिस वुड डिपेंड ऑन, यानी कि यह इस बात पे डिपेंड करता है क्या, कि व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज, यह किस टाइप का टाउन था, ठीक है, यानी किस प्रकार का टाउन था, यह इस बात पर डिपेंड करता था, ठीक है। किस प्रकार का टाउन था, जैसे कि एक टेम्पल टाउन था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, ठीक है, यानी प्रशासनिक सेंटर था। कि एक कॉमर्शियल टाउन था, यानी जहाँ पे सारे बिजनेस सब होते हैं, यानी एक कॉमर्शियल टाउन था, या एक पोर्ट टाउन था, ठीक है, या किसी अन्य प्रकार का टाउन था। इन फैक्ट many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as center of commercial activities and craft production. इनफैक्ट बहुत सारे टाउन ऐसे थे दोस्तों जो कि सेवरल फंक्शन कंबाइन करते हैं, यानी उनमें सेवरल फंक्शन, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे, साथ ही वो टेम्पल टाउन्स भी थे, एज वेल एज सेंटर ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज, और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के सेंटर थे, ठीक है, एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन और कॉमर्शियल एक्टिविटीज के क्या थे, सेंटर थे, ठीक है। जैसे मैप वन में हम देख सकते हैं दोस्तों कि सम इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन इन सेंटर एंड साउथ इंडिया, यानी कि सेंटर और साउथ इंडिया में व्यापार और किसके आर्टिसनल प्रोडक्शन के कुछ प्रमुख सेंटर, ठीक है। जैसे मैप वन में हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जैसे सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, हम्पी हो गया, ठीक है। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ठीक है, यानी प्रशासनिक केंद्र। यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। जैसा कि दोस्तों चोला डायनेस्टी के बारे में हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। लेट्स ट्रेवल इन आवर इमेजिनेशन टू थंजावुर, द कैपिटल ऑफ द चोलास, एज इट वाज 1000 ईयर अगो। चलो हम अपनी इमेजिनेशन यहाँ पे करने का मतलब, चलो हम अपनी इमेजिनेशन में थंजावुर की ओर ट्रेवल करें, थंजावुर में ट्रेवल करें, जो कि कैपिटल ऑफ चोलास की कैपिटल थी, एज इट वाज 1000 ईयर अगो, जैसा एक हजारों साल पहले था, ठीक है। अपनी इमेजिनेशन में उस चोला डायनेस्टी में या उस कैपिटल में, चोलास की जो कैपिटल थंजावुर थी, वहाँ के आज के हजारों साल पहले वो जैसी थी, उसी शहर में या उसी कैपिटल में हम चलो अपने इमेजिनेशन में ट्रेवल करें। द पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। पेरेनियल रिवर मतलब होता है दोस्तों बारहमासी, यानी कि एक साल के मतलब 12, मतलब कि 12 महीने पे ये रिवर बहती रहती है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ ये एनुअल है, कभी कभी जो बहती रहती है, या बारिश के टाइम में बहे। पेरेनियल मतलब परमानेंट होता है, ठीक है, मतलब परमानेंट इसमें पानी रहता है। तो बोलते हैं पेरेनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। इस ब्यूटीफुल टाउन के करीब में, इस ब्यूटीफुल कस्बे के करीब में कावेरी रिवर जो है कि पेरेनियल रिवर है, वो फ्लो करती है। One hears the bells of the Raja Rajeshwara temple built by King Raja Chola। यहाँ पे वन हियर का मतलब है दोस्तों कोई भी एक सुन सकता है, ठीक है। बेल्स मतलब घंटी, घंटी होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि किंग राजा चोल द्वारा बनाया गया राजा राजेश्वरा टेम्पल की घंटियां या की बेल्स कोई एक जो है कि अब ये सुन सकता है या सुनाई देती है, उनकी घंटियां जो है सुनाई देती हैं। द टाउन्स पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट।
कुंजर मल्लन राजा राजा पेरुथच्चन who has proudly carved his name on the temple wall। उस टाउन के लोग दोस्तों, किस टाउन के? तंजावुर। उस टाउन के लोग जो है आर्किटेक्ट कुंजर मल्लन राजा राजा पेरुथच्चन की प्रशंसा हमेशा, उसकी जो प्रशंसा हमेशा करते रहते हैं। क्योंकि हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल, इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उसका नाम पता है, क्योंकि उसने अपने नाम को प्राउडली जो है टेम्पल की वॉल पे उत्कीर्ण किया है, मतलब लिख दिया है। ठीक है। इनसाइड इज ए मैसिव शिवालिंग, उस मंदिर के भीतर एक मैसिव शिवलिंग है। ठीक है। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद मंडपास आर पवेलियंस। मंदिर के अलावा, बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड मीन्स के अलावा, इसके सिवा है। ठीक है। यानी मंदिर के अलावा देयर आर पैलेसेस, वहां पे बहुत पैलेसेस हैं, विद मंडप और पवेलियंस, जिसमें मंडप या पवेलियंस हैं। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडपास इशूइंग ऑर्डर टू देयर सबऑर्डिनेट्स। यहाँ पे होल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कोई चीज होल्ड करना, जैसे कि होल्ड यहाँ पे पकड़ना नहीं होगा। जैसे राजा कोई चीज होल्ड करता है, मीटिंग होल्ड करता है, मतलब वहां पे मीटिंग रखता है या मीटिंग लगाता है। ठीक है। यानी राजा लोग इन मंडपों में ही अपना दरबार लगाते हैं। ठीक है। इन्हीं मंडप में, ये कोर्ट यानी यहाँ पे दरबार होगा करने का मतलब। ठीक है। और ऑर्डर इशू करते हैं किसको? अपने सबऑर्डिनेट्स को। देर सबऑर्डिनेट यहाँ पे किसका मतलब होगा? जो उनके सबऑर्डिनेट, जैसे उनके जो मंत्री हो गए, ये सब हो गए, इनको जो है ऑर्डर इशू करते हैं। देयर आर आल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, बैरक्स फॉर द आर्मी। यहाँ पे सैनिकों के लिए बैरक्स भी हैं। बैरक्स मतलब होता है यहाँ पे शिविर। ठीक है। बैरक फॉर द आर्मी यानी सैन्य शिविर भी है। द टाउन इज बस्टलिंग विद मार्केट्स सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी। यहाँ पे बस्टलिंग का मतलब है दोस्तों ना, हलचल। ठीक है। द टाउन इज बस्टलिंग विद मार्केट, टाउन जो है उन मार्केट की हलचल से भरा हुआ है, जहाँ पे ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ और ज्वेलरी जो है सेल किए जा रहे हैं। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स। उस टाउन के लिए वाटर की सप्लाई कहाँ से आती है? वेल यानी कुएं से और टैंक से। ठीक है। द सालिया weavers of Thanjavur and the nearby town of Urayur are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival। साली वीवर्स जो हैं, वीवर्स का मतलब जुलाहा, जो कपड़े बुनते हैं। ठीक है। तो साली वीवर्स जो हैं कहाँ के? थंजावुर के और उसके नियर बाय टाउन उरैयूर के। वो लोग बिजी हैं उन कपड़ों के प्रोडक्शन में, जो कि उस टेम्पल के फेस्टिवल में एज ए फ्लैग यूज होता है। ठीक है। फ्लैग्स के लिए जो कपड़े यूज होते हैं उसको प्रोडक्शन करने में साली वीवर्स थंजावुर और नियर बाय टाउन उरैयूर के उसी में बिजी हैं। फाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। और वो साली वीवर्स क्या कर रहे हो? फाइन कॉटन, किंग यानी राजा और नोबिलिटी लोग के लिए, नोबिलिटी मतलब अभिजात वर्ग, जो बड़े बड़े लोग हैं, किंग और नोबिलिटी के लिए फाइन कॉटन यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं। और मासेस, यहाँ मासेस का मतलब बाकी जो प्रजा है, ठीक है, जो कॉमन पीपल हैं, उनके लिए दोस्तों कोर्स कॉटन यूज कर रहे हैं। कोर्स कॉटन मीन्स जो थोड़ा मोटा कॉटन होता है, उस उतनी बढ़िया क्वालिटी का नहीं होता है जैसा कि फाइन कॉटन होता है। ठीक है। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई these स्थापतीस और स्कल्प्टर्स आर मेकिंग exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps। यहाँ पे स्कल्प्टर्स का मतलब होता है दोस्तों मूर्तिकार, जो मूर्तियां बनाते हैं। एंड एक्सक्यूजिट का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, उत्तम या उत्कृष्ट। ठीक है। आइडल्स मीन्स मूर्तियां। यानी कि सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई यानी कि यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थपतिस जो थे या मूर्तिकार जो हैं, वो ब्रॉन्ज बनाते हैं, ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाते हैं, जो कि टॉल होती हैं। ठीक है। बहुत बड़ी ऑर्नामेंटल बिल मेटल लैम्प्स, और ऑर्नामेंटल की या बोल सकते हैं हम कि यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा जो कि स्कल्प्टर्स है, मूर्तिकार उत्तम ब्रॉन्ज की मूर्तियां बनाते हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियां, तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ठीक है।
या एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प, ठीक है, यहाँ पे लैंप बना रहे हैं, यानी यहाँ पे लैंप का मतलब है दीप, ठीक है। अब आता है टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, यानी कि मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ। थंजावुर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। थंजावुर एक टेम्पल टाउन का भी एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटी डेवलप। जो टेम्पल टाउन होता है दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पैटर्न, अर्बनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी टेम्पल टाउन अर्बनाइजेशन का एक वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न रिप्रेजेंट करता है। अर्बनाइजेशन द प्रोसेस बाय विच सिटी डेवलप, यानी कि जिस प्रोसेस में सिटी जो है डेवलप होती हैं। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल्स होते थे दोस्तों, वो अक्सर सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट दियर डिवोशन टू वेरियस डेइटीज। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था प्रीवियस चैप्टर में, रूलर्स टेम्पल्स का निर्माण क्यों कराते थे, टेम्पल्स को क्यों बिल्ड कराते थे, क्यों बनवाते थे, ताकि वो अपना डिवोशन जो है, अपना भक्ति भाव वेरियस डेइटीज के प्रति, विभिन्न प्रकार के देवी देवता के प्रति डिमोन्स्ट्रेट कर सके और अपने वेल्थ और पावर के लिए। दे ऑल्सो इंडोर टेम्पल्स विद ग्रांट्स of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims and priest and celebrate festivals। यहाँ पे इंडोर्ड का मतलब होगा संपन्न, और यहाँ पे पिलग्रिम्स यानी जो पिलग्रिम्स हैं, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री, ठीक है। एंड प्रिस्ट यानी वहाँ के जो प्रिस्ट है, वहाँ के जो पुजारी हैं। फेस्टिवल मतलब कोई भी फेस्टिवल, जैसे कोई भी त्योहार आता, ठीक है। यानी कि जो राजा होते थे दोस्तों, ये जो रूलर होते थे, उन मंदिरों को ग्रांट ऑफ लैंड और मनी से क्या करते थे, इंडो कर देते थे या संपन्न कर देते, यानी कि ग्रांट ऑफ लैंड देते थे, या हम सीधे सीधे मान लें कि जो राजा रूलर्स होते थे वो मंदिरों को पैसे और भूमि जो है अनुदान में दे देते थे, ठीक है, ऐसे दान कर देते थे, ताकि जो है कि इलेबोरेट जो रिचुअल है वहाँ का धार्मिक अनुष्ठान जो है वो हो सके। और फीड पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं उनको खिलाया जा सके, उनको फीड किया जा सके, और जो प्रिस्ट हैं उनको भी फीड किया जा सके, और बाकी जो फेस्टिवल होते हैं उसको सेलिब्रेट किया जा सके। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक टू द टेम्पल्स आल्सो मेड डोनेशंस। फ्लॉक मतलब जो, जैसे ना बहुत सारे पिलग्रिम जो इकट्ठे हो जाते हैं। फ्लॉक मतलब एक समझ सकते हैं आप, वहाँ पे जो एकत्र होना, ठीक है, या भीड़ जुटाना। तो जो पिलग्रिम्स वहाँ पे एकत्र होते थे वो भी मंदिर को क्या है, डोनेशन देते थे, ठीक है। The temple authorities used their wealth to finance trade and banking, ठीक है। जो टेम्पल की अथॉरिटीज थी दोस्तों, जो टेम्पल अथॉरिटीज थी, ठीक है, यानी कि टेम्पल के जो मेन अथॉरिटीज थे, वो अपना वेल्थ कहाँ यूज करते थे, ट्रेड और बैंकिंग को फाइनेंस करने में, यानी कि व्यापार और बैंकिंग को फाइनेंस करने में। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स, वर्कर्स, आर्टिसन, ट्रेडर्स एक्सेट्रा settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ते चले गए, ठीक है। प्रिस्ट मतलब जो पुजारी होते हैं, वर्कर्स यानी काम करने वाले, आर्टिसन वही शिल्पकार, और ट्रेडर्स यानी व्यापारी। यहाँ पे कैटर टू इट्स नीड, कैटर मीन्स पूरा करना, ठीक है, यानी कि जरूरतों को पूरा करना। पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसन, ट्रेडर्स, ये सारे लोग मंदिर के नज़दीक में बसते चले गए, ठीक है, बसते चले गए। क्यों? ताकि वो जो पिलग्रिम्स हैं यानी जो तीर्थयात्री हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। दस ग्रू टेम्पल टाउन्स, इस प्रकार जो टेम्पल टाउन जो है ग्रू हुआ। टाउन्स इमर्ज अराउंड टेम्पल्स सच एज दोज ऑफ भिल्ला स्वामी, भिल्सा और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। इस प्रकार जो है दोस्तों, इसी प्रकार जो है कि टेम्पल के अराउंड में टाउन जो है इमर्ज हुए, इमर्ज मतलब बने, ठीक है, नए नए टाउन जो है इमर्ज हुए, कहाँ पे, टेम्पल्स के अराउंड में। जैसे कि भिल्ला स्वामीन, कहाँ पे, भिल्ला स्वामीन या भिल्सा या विदिशा मध्य प्रदेश में गांव है, ये भी टेम्पल के अराउंड है। एंड सोमनाथ, जैसे कि आपने सुना होगा सोमनाथ इन गुजरात, गुजरात में सोमनाथ टाउन है जो कि कहाँ पे, सोमनाथ टेम्पल के अराउंड में है, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल वर टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश।
अगर अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन्स जैसे कि कांचीपुरम, मदुरई, तमिलनाडु में कांचीपुरम मदुरई है, और तिरुपति कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। पिलग्रिमेज सेंटर्स आल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप्स। जो पिलग्रिमेज सेंटर थे यानी तीर्थयात्री केंद्र जो थे दोस्तों, वो भी धीरे धीरे किसमें डेवलप हो गए या चेंज हो गए, टाउनशिप में, नगरों में वो भी धीरे धीरे डेवलप हो गए। वृंदावन, उत्तर प्रदेश, वृंदावन कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। एंड तिरुवनमलाई, तमिलनाडु आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स। वृंदावन उत्तर प्रदेश में और तिरुवनमलाई तमिलनाडु में दो एग्जाम्पल हैं ऐसे ऐसे टाउन्स के जो कि टाउनशिप में डेवलप्ड हो गए, जो कि पहले पिलग्रिमेज सेंटर थे। ठीक है। अजमेर राजस्थान वाज द कैपिटल ऑफ द चौहान किंग्स इन द 12th century एंड लेटर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल्स। देखो यहाँ पे अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में। तो अजमेर जो था, अजमेर कैपिटल हुआ करता था 12वीं शताब्दी में या 12th सेंचुरी में। चौहान जो थे उनका कैपिटल कहाँ पे हुआ करता था दोस्तों, अजमेर में। ठीक है। जो कि आगे जाकर सूबा का हेडक्वार्टर, जो सूबा होते थे मुगल काल में, जैसे हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस 4th चैप्टर में, मुगल साम्राज्य में। ठीक है। वो उसमें क्या था, सूबा हुआ करता था। तो सूबा का हेडक्वार्टर, सूबा हेडक्वार्टर बन गया क्या, अजमेर, मुगल के शासनकाल में। इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। यह एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल जो है कि प्रोवाइड करता है एक रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस का। कोएग्जिस्टेंस मतलब सेम लाइन में। ठीक है। यानी कि उसी टाइम के दोनों थे। जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दी सेलिब्रेटेड सूफी सेंट, जिसके बारे में हम चैप्टर 8 में भी देखेंगे, हु सेटल्ड देयर इन द 12th सेंचुरी, अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स। ठीक है। जैसे कि हमने देखा, जो सूफी संत थे, सूफी सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि यहाँ पे 12वीं शताब्दी में, 12वीं सेंचुरी में सेटल्ड हो गए। ठीक है। और जो उनके ड्यूटीज थे यानी जो उनके श्रद्धालु थे, फ्रॉम ऑल क्रीड्स यानी हर धर्म से हुआ करते थे। ठीक है। यहाँ पे क्रीड का मतलब है मजहब। ठीक है। यानी कि जो सूफियों के संत, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उस 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में यहाँ पे आके बस गए। और उनके जो ड्यूटीज हुआ करते थे, उनके जो श्रद्धालु थे, वो सारे मजहब से। ठीक है। नियर अजमेर इज अ लेक पुष्कर विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। यहाँ पे आप अजमेर में जाओगे दोस्तों, राजस्थान, अजमेर में एक लेक है। ठीक है। उसके अजमेर के नजदीक में एक लेक है जिसको पुष्कर बोलते हैं। ठीक है। तो वो एंशियंट टाइम से ही जो है बहुत सारे पिलग्रिम्स को, बहुत सारे तीर्थयात्रियों को अट्रैक्ट किए हुए, बहुत सारे तीर्थयात्री जो है वहाँ पे जाते हैं। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं, इसके पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में, ब्रोंज, बिल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। यहाँ पे ब्रोंज यानी पीतल होता है, ये बिल मेटल, एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, वैक्स मतलब होता है दोस्तों मोम। ठीक है। ब्रोंज, बिल मेटल और लॉस्ट वैक्स टेक्निक देखते हैं। ब्रोंज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। जो ब्रोंज, यहाँ पे अलॉय का मतलब है दोस्तों मिश्र धातु। ठीक है, मिश्रण। तो ब्रोंज क्या है, एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ है। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड ऑफ ब्रोंज। जो बेल मेटल है दोस्तों, उसमें जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में टिन जो है उपलब्ध रहता है, कंपेरिजन देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक है। कोई अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज हो, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो टिन जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर प्रोपोर्शन में पाया जाता है वो है बेल मेटल। ठीक है। दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड, जो कि एक बेल लाइक साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है। यानी कि ये जो जो बेल मेटल होता है, घंटे जैसा, जो मतलब घंटा होता है मंदिर में, उसी के जैसा साउंड जो है प्रोड्यूस करता है। चोला ब्रोंज स्टेच्यूज, चैप्टर 2 में हम देखेंगे, वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था, देखिए दोस्तों, ये बोला चोला ब्रोंज स्टेच्यू। ठीक है, चैप्टर 2 में है, आप देख लेना। यानी चोला ब्रोंज स्टेच्यू जो था, जो कि अभी जस्ट हमने देखा, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक के यूज से ही बना था। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स,
पहले वैक्स का एक इमेज बनाया जाता है, एक मूर्ति बनाई जाती है यानी कि मोम की। दिस वॉज कवर्ड विथ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। अब इसको क्ले से कवर्ड कर देते हैं, पूरा क्ले इस पे क्ले का लेप लगा देते हैं और उसको ड्राई करते हैं। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड एंड द टिनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर। अब उसके बाद इसको क्या किया जाता है, तो हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है और उसके बाद एक छोटा सा छिद्र जो है, एक होल जो है उस क्ले के कवर में लगा देते हैं। द मोल्टेन वैक्स वाज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल। जो मोल्टेन वैक्स होता है यानी जो पिघला हुआ मोम होता है, क्योंकि क्यों पिघल जाता है, क्योंकि हम इसको हीट करते हैं। जो पिघला हुआ मोम होता है वो इसी होल से जो है बाहर निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है। देन मोल्टेन मेटल वाज poured इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल। अब उसके बाद जब मोल्टेन वैक्स को निकाल देते हैं यानी पिघली हुई मोम को हम बाहर ड्रेन कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं कि मोल्टेन मेटल जो है कि यानी पिघली हुई धातु को उसी होल के थ्रू जो है उसमें जो है हम पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने एक पहले क्या बनाया, एक एक मोम का एक कोई मूर्ति एक मोम का बनाया था। ठीक है, उसके बाद उसको हम क्ले से यानी चिकनी मिट्टी से कवर कर दिए। चिकनी मिट्टी से कवर करने के बाद उसको हम हीट किए, खूब गर्म किए। उसके बाद गर्म जैसे ही कर रहे थे उसी में हमने एक होल कर दिया, जो भी मोम थी वो पिघल गई। अब वो पिघली हुई मोम बाहर आ गई ड्रेन उसी होल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद उसी होल के थ्रू हम उसमें एक पिघली हुई धातु का मिश्रण जो है उसमें डाल देते हैं क्ले के कवर में। ठीक है, वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड द क्ले कवर वाज केयरफुली रिमूव्ड। जब वो मेटल जो है ठंडी हो जाती है और सॉलिडिफाई मतलब सॉलिड स्टेट में आ जाती है, तो क्ले कवर को केयरफुली जो है रिमूव किया जाता है। एंड द इमेज वाज क्लीन एंड पॉलिश्ड। और जो इमेज है यानी जो मूर्ति है दोस्तों, उसे क्लीन किया जाता है और पॉलिश कर दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी टेक्निक से बनाई गई है। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, यानी स्मॉल टाउन्स का एक नेटवर्क। फ्रॉम द 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns. यहाँ पे डॉटेड का मतलब समझ लो तो, डॉटेड डॉटेड मीन्स एक बिछने लगा था। ठीक है, यानी और ऑनवर्ड का मतलब जस्ट तभी, यानी कि 8वीं सेंचुरी से 8th सेंचुरी से इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे स्मॉल टाउन जो है बिछने लगे थे, डॉटेड होने लगे थे। दीज प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेस। प्रोबेबली यानी कि संभवतः इसका जो ये जो थे, ये जो स्मॉल स्मॉल टाउन्स थे कहाँ से आए, इमर्ज हुए थे लार्ज विलेज से। दे यूजुअली हैड ए मंडपिका और मंडी ऑफ लेटर टाइम टू विच नियर बाई विलेजेस ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका होती थी। मंडपिका बाद में जिसे क्या बोला गया, मंडी बोला गया। ठीक है, जहाँ आसपास गांव के लोग अपनी चीजें जो है बेचने के लिए लाते थे। ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल, अपनी जो प्रोड्यूस होता था उनका उसी मंडपिका में सेल करने के लिए लाते थे। दे आल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हट्टा, हट ऑफ लेटर टाइम्स लाइन विद शॉप्स। और वहाँ पे कुछ ऐसी मार्केट स्ट्रीट्स भी थी, स्ट्रीट मतलब गलियाँ दोस्तों। तो वहाँ पे कुछ ऐसी मार्केट स्ट्रीट थी जिन्हें हट बोला जाता था और बाद में हाट बोला जाने लगा, लाइन विद शॉप्स। अभी बहुत सारी जो शॉप्स थी। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसंस सच एज पोर्टर्स, ऑयल प्रेशर्स, सुगर मार्क मेकर्स, टॉडी मेकर्स, स्मिथ्स, स्टोन मेसोन्स एटसेट्रा। यहाँ पे दोस्तों आर्टिशियन का मतलब है शिल्पकार। अब पोर्टर्स यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। देखो यहाँ पे ऑयल प्रेशर, ठीक है, इसको प्रेशर कुकर ना समझ लेना, वैसा समथिंग कुछ है। बट ये नॉर्मली ऑयल प्रेशर मीन्स तेली होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑयल प्रेशर कौन है, तेली। तेली क्या करता है, सरसों को से जो है वो तेल निकालता है, तो उसको ऑयल प्रेशर यहाँ पे बोला गया है। शुगर मेकर जो चीनी बनाते थे। टोडी मेकर्स मीन्स, ये टोडी मेकर्स एक उन पर्सन को बोला जाता है जो अल्कोहलिक बिवरेज यानी अल्कोहलिक पीने वाली चीजें बनाते हैं, जैसे डेट पाम से। ठीक है, यानी यहाँ पे टोडी मेकर्स का मतलब है ताड़ी बनाने वाला। ठीक है, स्मिथ मतलब लोहार, स्टोन मेसोन्स मतलब पत्थर की कटिंग जो करते थे और उसको प्रिपेयर करते थे मूर्तियां बनाने के लिए, उनको बोला गया यहाँ पर। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली समझ लेना कि स्टोन कटर को। तो इसके अलावा वहाँ पे इसके किसके अलावा जो हमने देखा हट्टा के हट जो था यानी हॉट के अलावा क्या था वहाँ पे, इसके अलावा देयर वाज स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ, यहाँ पे स्ट्रीट थी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशन के लिए, जैसे कि पोर्टर्स, ऑयल प्रेशर, शुगर मेकर, टोडी मेकर, स्मिथ और स्टोन मेसन्स के लिए। वाइल some traders lived in the town, others traveled from town to town.
कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे जो कि टाउन में ही रहते थे और अदर ट्रेवलर्स ऐसे थे, अगर जो अदर ट्रेडर्स थे यानी कि कुछ व्यापारी दोस्तों टाउन में ही रहते थे और कुछ व्यापारी टाउन टू टाउन जो है घूमते रहते थे, ट्रेवल करते थे। Many came from far and near to those towns to buy local articles and sell product of distant places like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like pepper। यहाँ पे लोकल आर्टिकल्स का मतलब है दोस्तों जो स्थानीय बाजार था, जो लोकल मार्केट था, वहाँ वहाँ पे जो आर्टिकल्स बनते थे, जो सामान बनते थे, उन सामानों को बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे सॉल्ट का नमक जानते हैं, कैम्फर मतलब कपूर होता है, सैफरोन का मतलब होता है केसर, बिटर नट का मतलब होता है सुपारी, ठीक है। और पेपर का मतलब आप जानते हैं कि मिर्च होता है। तो बोलता है कि बहुत सारे लोग केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन, बहुत सारे लोग कुछ नज़दीक से आते थे, कुछ बहुत ही दूरी से आते थे इस टाउन में, ताकि जो है लोकल आर्टिकल, जो लोकल सामान है वहाँ की खरीदने के लिए। और दूर दूर दराज से जो लोग आते थे वो खरीदने के लिए तो आते ही थे, प्लस अपने सामान को यानी जिस जिस जगह से वो आते थे उस सामान को, जैसे कि हॉर्स, सॉल्ट, कपूर, केसर और सुपारी और स्पाइसी जैसे पेपर को भी बेचने के लिए आते थे, ठीक है। यानी एक कोई मान लो प्लेस यहाँ पे है दोस्तों, एक प्लेस यहाँ पे है, एक प्लेस यहाँ पे है, कुछ लोग तो यहीं से आते थे इस टाउन में, और कुछ लोग यहाँ से जो आते थे वो तो अपने सामान को बेचते थे, यहाँ पे सेल करते थे, और यहाँ की लोकल सामान को जो खरीदते थे, ठीक है। Usually a Samanta or in later times a zamindar built a fortified palace in or near these towns। यूजुअली मीन्स सामान्यतः क्या होता था कि एक सामंत जो होता था, जिसे कि बाद में जमींदार के नाम से जाना जाने लगा, जो जमींदार हो गया, वो सामंत या जमींदार एक फोर्टिफाइड पैलेस बना लेता था इसी टाउन में, ऐसे टाउन में, या इसी के नियर बाय, इसी के नजदीक में। फोर्टिफाइड पैलेस का मतलब किलेबंदी कर देता था, जो भी मतलब अपना घर बनाता था उसका एक किलेबंदी कर देता था, ठीक है। They levied taxes on traders, artisans, and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples, which had been built by themselves by rich merchants। ट्रेडर्स का मतलब जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि व्यापारी होता है, आर्टिसन मतलब शिल्पकार। तो आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड का यहाँ क्या मतलब है दोस्तों, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड मीन्स व्यापार की वस्तुएं, व्यापार के जो आर्टिकल्स थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मर्चेंट का मतलब व्यापारी होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो सामंत या जो जमींदार होते थे, जो अपने नियर बाई या उसी टाउन में 45 पैलेस बनाते थे, वो नॉर्मली टैक्सेस लगाते थे किस पे, व्यापारियों पे, आर्टिसंस पे, और व्यापार की चीज़ों पर। और सम टाइम्स वो क्या कर देते थे, ये जो अपना राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस, जो इन सब टैक्स को कलेक्ट करने का जो अधिकार होता था, वो किसको दे देते थे, लोकल टेम्पल्स को। ऐसे टेम्पल जो कि उनके द्वारा बनवाए गए हों या तो रिच मर्चेंट्स के द्वारा यानी अमीर व्यापारियों के द्वारा बनवाए गए हों। These rights were recorded in inscription that have survived to this day। ऐसे राइट्स का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे, इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं, जो कि अभी भी सर्वाइव्ड है। अब जैसे कि यही टाउन आप देख लो, यहाँ पे लोग दूर दूर से लोग आते थे और जैसे को अपने जानवरों के या अदर आर्टिकल्स को बेचने के लिए और खरीदने के लिए, ठीक है। अब वुड वुड कार्वर, यहाँ पे देखो ये वुड कार्वर है। अब देखते हैं कि इंफॉर्मेशन बॉक्स में क्या है, सोर्स बॉक्स में टैक्सेस ऑन मार्केट्स, ठीक है, यानी बाजारों पर जो टैक्स लगते थे। द फॉलोइंग इज अ समरी फ्रॉम अ 10th century inscription from राजस्थान which list the dues that were to be collected by temple authorities। यहाँ पे ड्यूज का मतलब है दोस्तों कर, टैक्स, ठीक है। तो एक समरी है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है 10वीं सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन राजस्थान से मिला है, जिसमें कि एक समरी दिया गया है कि कौन से टैक्सेस जो है टेम्पल अथॉरिटीज द्वारा लोगों से कलेक्ट किए जाते थे। तो देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑन, यानी जो काइंड ऑन टाइप के हिसाब से जो टैक्सेस लगाए जाते थे। शुगर एंड जैगरी, डाइज, थ्रेड एंड कॉटन, ऑन कोकोनट, सॉल्ट, अरेका नट्स, बटर, सीसम ऑयल, ऑन क्लॉथ। जैगरी का मतलब होता है दोस्तों गुड़, खाने वाला गुड़। यहाँ पे डाइस का मतलब है रंग, मतलब रंग पर, थ्रेड मतलब धागा, कॉटन, फिर जैसे कि सॉल्ट मतलब नमक हो गया, अरेका नट्स मतलब सुपारी, ठीक है। यानी कि टैक्सेस शुगर और गुड़, रंगों पर,
थ्रेड पर, कॉटन पर और कोकोनट्स पर और नमक पर, सुपारी पर, बटर पर और सीसम ऑयल और कपड़ों पर वसूले जाते थे। ठीक है। बिसाइड्स यानी इसके अलावा देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ट्रेडर्स पे भी टैक्सेस लगते थे। ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, ऑन डिस्टिलर्स, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फूडर एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन। ट्रेडर्स यानी व्यापारी होता है, जैसे मेटल गुड्स। डिस्टिलर्स का मतलब यहाँ पे दोस्तों वो पर्सन जो कि जो शराब बनाते हो उनको डिस्टिलर बोलेंगे। ठीक है, डिस्टिलर्स। ठीक है। यानी कि इसके अलावा जो कि हमने ऊपर अभी मेंशन किया था, इसके अलावा टैक्सेस और किस पे लगते थे? व्यापारियों पर। ऐसे व्यापारियों पर जो मेटल के गुड्स यानी धातु की बनी हुई चीजें बेचते थे और जो कि शराब बेचते थे, ऑयल बेचते थे। ऑन कैटल फूडर, ठीक है, यानी कि जानवरों का जो भोजन होता है उस पे भी टैक्स लगता था। लोड ऑफ ग्रेन, और लोड ऑफ ग्रेन का यहाँ पे मतलब है दोस्तों जो अनाज का गोदाम होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं अनाज के बोरों पर। सम ऑफ these taxes were collected in kind while others were collected in cash। इनमें से कुछ यहाँ पे कलेक्टेड इन काइंड का मतलब है दोस्तों, जैसे कि मान लो किसी ने ऑयल ऑयल पे टैक्स लेना है उसको, मे बी वो टैक्स जो है ऑयल के रूप में ही ले लेता था, उसको इन काइंड बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टेड इन काइंड यानी सेम उसी काइंड में, यानी कि कुछ टैक्सेस इनमें से कुछ टैक्सेस वस्तुओं के रूप में कलेक्ट किए जाते थे और कुछ टैक्सेस कैश के रूप में कलेक्ट किए जाते थे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे व्यापारी। ठीक है। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे कई प्रकार के ट्रेडर्स हुआ करते थे। दीज इंक्लूडेड द बंजाराज, सी आल्सो चैप्टर, बंजाराज के बारे में चैप्टर 7 में देखेंगे। दीज जिनमें से बंजारा इंक्लूडेड है। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन विद हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ विद वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस। सेवरल मतलब विभिन्न बहुत सारे, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स यानी घोड़ों के व्यापारी। यहाँ पे एसोसिएशन का मतलब संघ, ठीक है, ग्रुप या संघ। हेडमैन यानी उनका मुखिया। नेगोशिएटेड मतलब नेगोशिएट करना, मतलब बातचीत करना। ऑन दियर बिहाफ मान मतलब उनकी तरफ से। वॉरियर मतलब योद्धा। बॉट मतलब खरीदना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स, सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली जो हॉर्स ट्रेडर्स होते थे, ये अपने एसोसिएशन बनाते थे। ठीक है, और उस एसोसिएशन का जो हेडमैन होता था, जो मुखिया होता था, वो उन ट्रेडर्स की ओर से घोड़े खरीदने वाले वॉरियर से या घोड़े खरीदने वाले योद्धाओं से नेगोशिएट करता था, बातें करता था। ठीक है, बातचीत करता था, मतलब घोड़ों की खरीदारी के लिए। Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interests। यहाँ पे कारवन का मतलब होता है दोस्तों काफिला। एक गिल्ड नॉर्मली गिल्ड होता है जो कि व्यापारी, किसी का संघ हो गया, तो यहाँ पे व्यापारियों का संघ। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब अपने अपना हित हो गया, अपने हित के लिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बोलता है क्योंकि ट्रेडर्स को बहुत सारी किंगडम और फॉरेस्ट से होकर पास होना पड़ता था, बहुत सारे फॉरेस्ट या किंगडम से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए यूजली वो क्या करते थे, काफिलों में ट्रेवल करते थे। काफिला बनाकर जो ट्रेवल करते थे और एक गिल्ड बनाते थे अपने हितों की रक्षा के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड। ऐसे टाइप के बहुत सारे गिल्ड साउथ इंडिया में 8वीं सेंचुरी से थे। द मोस्ट फेमस बीइंग द मणिग्रामम एंड नाना देसी। उन जो मोस्ट यहाँ पे साउथ इंडिया में जो 8वीं सेंचुरी से बहुत सारे सेवरल गिल्ड थे, उनमें से सबसे फेमस जो था दोस्तों वो मणिग्रामम और नाना देसी था। ठीक है, दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। यहाँ पे दोस्तों एक्सटेंसिवली का मतलब है बहुत दूर दूर तक, विस्तृत रूप से बहुत दूर दूर तक। ठीक है, तो एक गिल्ड्स जो है ट्रेड करते थे, बहुत दूर दूर तक ये ट्रेड करते थे पेनिनसुला के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। ठीक है, देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज लाइक द चित्यार्स एंड द मारवाड़ी ओसवाल हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। में कम्युनिटीज का मतलब होता है दोस्तों समुदाय। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चेतियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे और चेतियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय थे जो कि आगे चलकर प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप, कंट्री के प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप बन गए, यानी मुख्य ट्रेडिंग ग्रुप कहाँ के बन गए, कंट्री के। ठीक है,
Gujarati traders, including the communities of Hindu Banyas and Muslim Bohras, traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China. देखो यहाँ पे गुजराती ट्रेडर्स में कौन कौन था? हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा समुदाय के लोग थे। ठीक है। और वो एक्सटेंसिवली, जैसे कि दूर दूर तक विस्तृत रूप से कहाँ से सेल ट्रेड करते थे? पोर्ट ऑफ द रेड सी के पोर्ट से, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है पर्शियन गल्फ, ये सब पर ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, पर्शियन गल्फ हो गया। और कहाँ से? ईस्ट अफ्रीका से ट्रेड करते थे। और पोर्ट ऑफ रेड सी के पोर्ट से सेल करते थे। ठीक है। रेड सी कहाँ पे? यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप देखोगे, जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये यहाँ पे रेड सी है। रेड सी के जो पोर्ट है वहाँ पे भी वो ट्रेड करते थे। और साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करते थे और चाइना से भी ट्रेड करते थे। ठीक है। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स and spices in these ports, and in exchange brought gold and ivory from Africa and spices, tin, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China. अब ये जो व्यापारी थे दोस्तों, ये टेक्सटाइल और स्पाइसेस यानी मसाले जो है इन सारे पोर्ट्स पे जो हमने ऊपर चर्चा किया, पोर्ट ऑफ द रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ पे इन सारे पोर्ट्स में टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो है यानी कि मसाले बेचते थे, सेल करते थे। और इसके एक्सचेंज में यानी इसके बदले वो क्या लाते थे? सोना और इवोरी मीन्स हाथी दांत। कहाँ से? अफ्रीका से सोना और हाथी का दांत लाते थे। और स्पाइसेस, टीन, चाइनीज ब्लू पॉटरी और सिल्वर यानी कि चांदी कहाँ से लाते थे? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। ठीक है। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूस एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। वेस्ट कोस्ट यानी कि जो अपना इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है यानी पश्चिमी कोस्ट जो है, कोस्ट या समुद्री कोस्ट मतलब होता है समुद्री तट। ठीक है। जो वेस्ट कोस्ट पे जो घर थे वो किसके थे? यानी किसके थे? होम टू अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूस एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स। यानी वेस्ट कोस्ट पे अरब, पर्शियन, चाइनीज, ज्यूस और सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर जो है बस गए थे। Indian spices and cloth sold in the Red Sea ports were purchased by Italian traders and eventually reached the European market, fetching very high profits. यहाँ पे दोस्तों परचेज का मतलब होता है परचेज करना, खरीदना। इवेंचुअली मतलब फाइनली। ठीक है, यहाँ पे समझ जाना, इवेंचुअली का मतलब है फाइनली या अंत में। ठीक है। और फेचिंग मतलब पाना, मिलना, प्राप्त होना। ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो इंडियन स्पाइसी जो थे, इंडियन मसाले और कपड़े जो है रेड सी के पोर्ट में सोल्ड होते थे। और वहाँ पे इटालियन ट्रेडर्स यानी इटालियन जो व्यापारी थे वो उसको परचेज करते थे। और फाइनली ये सामान जो है यानी कि जो स्पाइसेस और क्लॉथ से यूरोपियन मार्केट्स में पहुंचते थे। और यहाँ से उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स जो है मिलते थे। जो ट्रेडर थे उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स होते थे। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पेपर, सिनामॉन, nutmeg, dried ginger, etc. became an important part of European cooking, and cotton cloth was very attractive. यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मीन्स है दोस्तों जहाँ का क्लाइमेट जो ट्रॉपिकल हो। ट्रॉपिकल क्लाइमेट नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा एरिया जहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, हर महीने का एवरेज टेम्परेचर जो होता है लगभग वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। ठीक है। तो वहाँ नॉर्मल ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो सिनेमन मतलब होता है दालचीनी, नटमेग मतलब होता है जायफल। एक टाइप का एक सॉलिड मतलब सीड जैसा होता है जिसको पाउडर में भी और मसालों में यूज किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे जिंजर का मतलब होता है अदरक। ठीक है। और यहाँ पे ड्राइड जिंजर है। ड्राइड जिंजर का कहने का सेंस है यहाँ पे सौंठ होता है। यानी कि जो भी स्पाइसी जो मसाले ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होते थे जैसे कि पेपर, सिनेमन, नटमेग, ड्राइड जिंजर, ये जो है कि यूरोपियन कुकिंग का एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट बन गया। और कॉटन क्लॉथ जो था बहुत ही अट्रैक्टिव लगता था। दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया। इवेंचुअली मतलब फाइनली, फलता, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडिया की तरफ पे खींच लाया। We will shortly read about how this changed the face of trading and towns. देखिए इसके बारे में हम बहुत शीघ्र आगे पढ़ेंगे कि टाइम के साथ साथ ट्रेड और टाउन का रूप किस प्रकार बदला। ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में देखते हैं दोस्तों काबुल के बारे में।
With its rugged mountainous landscape, Kabul, in present-day Afghanistan, became politically and commercially important from the 16th century onward. कि जो काबुल थे दोस्तों, काबुल अपने रग्ड और माउंटेनियस लैंडस्केप की वजह से जो है कि 16th सेंचुरी से ऑनवर्ड 16th सेंचुरी से पॉलिटिकली और कॉमर्शियली जो है इम्पोर्टेंट बन गया। ठीक है। काबुल एंड काबुल अभी प्रेजेंट है कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। काबुल एंड खंडहर वर लिंक्ड टू द सेलिब्रेटेड सिल्क रूट्स। जो काबुल और खंडहर जो हैं, जो सिल्क रूट से लिंक्ड थे, जुड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा फेमस जो सेलिब्रेटेड सिल्क रूट था उससे जो है जुड़े हुए थे। बिसाइड्स ट्रेड इन हॉर्सेस वाज प्राइमरली कैरिड ऑन थ्रू दिस रूट। इसके अलावा बिसाइड मीन्स इसके अलावा जो ट्रेड इन हॉर्सेस होते मतलब घोड़ों से जो व्यापार होता था प्राइमरली इसी रूट के थ्रू होता था। In the 17th century, Jean-Baptiste Tavernier, a diamond merchant, estimated that the horse trade at Kabul amounted to around 30,000 annually, which was a huge sum in those days. ठीक है, यानी जो ट्रेड रूट था सिल्क रूट वहाँ से और क्या होता था, घोड़ों का भी व्यापार प्राइमरली यानी मुख्य रूप से इसी रूट से होता था, इसी रूट के थ्रू। आगे बोलता है दोस्तों कि 17th सेंचुरी में एक जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर एक डायमंड व्यापारी था। उसने अनुमान लगाया था कि हॉर्स का जो ट्रेड है यानी घोड़ों का जो व्यापार है काबुल में वो 30,000 एनुअली मतलब 30,000 रुपयों का होता है, प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो कि उस टाइम में उन दिनों में यह एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। कैमल्स कैरिड ड्राइड फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट्स, सिल्क्स एंड इवन फ्रेश फ्रूट फ्रॉम काबुल टू द सब कंटिनेंट एंड इल्सवेयर। कैमल का मतलब होता है ऊँट, और ड्राइड फ्रूट्स में जैसे काजू बादाम ये सब मेवा में से ये सब ड्राइड फ्रूट्स में आते हैं। डेट्स मतलब यानी खजूर हो गया। ठीक है, कारपेट यानी कारपेट होता है। तो बोलता है कि कैमल्स के थ्रू जो है ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, कारपेट्स और सिल्क जो है, यहाँ तक कि फ्रेश फ्रूट भी काबुल से इस कंटिनेंट पे लाए जाते थे, इस सब कंटिनेंट में लाए जाते थे और बेचे जाते थे, और भी दूर दूर जगहों तक बेचे जाते थे, मतलब इस सब कंटिनेंट के अदर पार्ट में। स्लेव्स वर आल्सो ब्रॉट हियर फॉर सेल। यहाँ पे भी जो है कि गुलामों की भी बिक्री के लिए लाए जाते थे जो स्लेव होते थे। ठीक है। क्राफ्ट्स इन टाउन यानी नगरों में क्राफ्ट। द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बाइडर वर सो फेम्ड फॉर दियर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिद्री। यहाँ पे बीदर दोस्तों एक जगह का नाम है। ठीक है, बीदर ये मतलब एक सिटी है या जगह का नाम है। सो फेम मतलब ख्याति मिलना, फेमस होना। ठीक है, इनले मतलब जड़ना। तो बोलता है कि बीदर के क्राफ्ट पर्सन इतने ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे किसमें? कॉपर और सिल्वर को इनले के वर्क में यानी जड़ने के वर्क में। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। ठीक है। दी पंचाल्स आर विश्वकर्मा कम्युनिटी consisting of goldsmith, bronzesmiths, blacksmith, masons and carpenters were essential to the building of temples. विश्वकर्मा जो है दोस्तों एक हिंदुओं में एक कम्युनिटी होती है, एक समुदाय होता है। ठीक, गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सोनार। ब्रोंज स्मिथ वो ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्रोंज का इस्तेमाल करते हैं चीजों को बनाने में। ठीक है। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। ठीक है। मैसोन जो है कि राजगीर को बोला जाता है, नॉर्मली जो घरों का निर्माण जो घर बनाते हैं। ठीक है, या राजमिस्त्री हम बोल सकते हैं। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई। ठीक है, बोलता है पंचाल या विश्वकर्मा समुदाय के जो लोग थे नॉर्मली, जिसमें क्या आते थे कौन कौन? गोल्ड स्मिथ, ब्रोंज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मेसोन और कारपेंटर। ये लोग नॉर्मली किसके लिए बहुत ही इसेंशियल थे, बहुत ही आवश्यक थे? किसके लिए? मंदिरों के यानी टेम्पल्स के निर्माण के लिए। दे आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वेयर्स। ये लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे पैलेस, बिग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, टैंक्स और रिजर्वियर्स का कंस्ट्रक्शन करने में। सिमिलरली इसी प्रकार वीवर्स सच एज द सलियार और काइकोलर्स इमर्ड एज प्रॉस्परस कम्युनिटीज मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स। तो वो बोलता है कि सिमिलरली इसी प्रकार दोस्तों जो सलियार और कई कोलर डायनेस्टी, सलियार और कई कोलर वीवर्स थे, जो जुलाहे थे, ये भी जो एक प्रॉस्परस कम्युनिटीज बन गई थी। ठीक है, एज ए प्रॉस्परस कम्युनिटी ये लोग इमर्ज हो गए थे। प्रॉस्परस मतलब बहुत ही समृद्धशाली, धन धान्य बहुत था। कम्युनिटी यानी समुदाय। ठीक है। मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स, ये भी जो है मंदिरों को बहुत ही डोनेशन कर देते थे। सम एस्पेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, स्पाइनिंग
एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। यहाँ पे स्पिनिंग का मतलब दोस्तों कताई करना, डाइंग मतलब रंगना, ठीक है। बोलता है कि कुछ एस्पेक्ट क्लॉथ मेकिंग के यानी कपड़े बनाने के कुछ एस्पेक्ट जैसे कि कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग और डाइंग यानी रंगने का रंगना, डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। ये जो काम थे जैसे कि कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग, ये स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्राफ्ट हो चुके थे, या हम बोल सकते हैं स्वतंत्र व्यवसाय हो चुके थे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्या लगता है, ये है एक मतलब इसका पीतल का है, ये मोम स्टैंड है, ठीक है। वो पीतल का बना हुआ है, ब्लैक कलर का इस पे आवरण किया गया है। अब फिगर 4 में जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, ये शॉल बॉर्डर है, बॉर्डर बनाया गया है शॉल पर, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया 17th सेंचुरी कैंडल स्टैंड ब्रास विथ ब्लैक ओवरले, एक 17th सेंचुरी का, ठीक है, 17th सेंचुरी का क्या है, बैंडल कैंडल स्टैंड है, कैंडल स्टैंड में जिसपे मोम को रखा जाता है, मोमबत्ती को, कैंडल स्टैंड है विद ब्लैक ओवरले, ऊपर से ब्लैक का आवरण किया गया, ओवरले किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों एडिशनल इंफॉर्मेशन बॉक्स में, द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स, शहरों के बदलते हुए फॉर्च्यून या भाग्य। Some towns like Ahmedabad, Gujarat went on to become major commercial cities, but others like Thanjavur shrank in size and importance over the centuries. कुछ सिटीज दोस्तों, कुछ सिटीज, टाउन्स मतलब सिटीज होता है, कुछ सिटीज जैसे कि अहमदाबाद, गुजरात, वेंट ऑन टू बीकेम मेजर कॉमर्शियल सिटी, ये जो है एक मेजर कॉमर्शियल सिटी बन गई। बट अदर सिटी जैसे कि थंजावुर, थंजावुर क्या था, पहले की कंपैरिजन में साइज में भी और इम्पोर्टेंस में भी, पहले की कंपैरिजन साइज में भी और इम्पोर्टेंस में भी श्रैंक हो गया, यानी कि सिकुड़ गया, कम हो गया। मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, ऑन द बैंक्स ऑफ द भागीरथी, which rose to prominence as a center for silks and became the capital of Bengal in 1704, declined in the course of the century as the weavers faced competition from cheap mill-made cloth from England। और इसी काल में, इसी टाइम में दोस्तों, मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में भागीरथी के किनारे पे या भागीरथी के बैंक पे स्थित है, वो सिल्क का सेंटर एज ए, मतलब या हम बोल सकते हैं कि जो भागी ये मुर्शिदाबाद जो कि वेस्ट बंगाल में ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी रिवर, मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख सेंटर के रूप में उभरा था, ठीक है। और 1704 यानी 1704 ईस्वी में यह बंगाल का कैपिटल बन गया। और क्या हुआ कि इसी टाइम में यानी इसी सेंचुरी में, इसी शताब्दी में, यह जो है जो इतना उभरा था क्या, मुर्शिदाबाद, ये जो है एक सिकुड़ गया, कम, इसकी वैल्यू एकदम खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो यहाँ के वीवर्स थे, यहाँ के जो जुलाहे थे दोस्तों, वो इंग्लैंड की मील से बने हुए जो सस्ते कपड़े थे उनके अगेंस्ट में जो है कम्पीट नहीं कर पाए, कंपटीशन नहीं कर पाए। देखो भैया कोई भी है, अगर 1700 जैसे जो मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद में जो कपड़े मिलते थे अच्छे तो मिलते थे बट महंगे मिलते थे, ठीक है। तो उसी के टाइम में इंग्लैंड में क्या हुआ, जो मील से बन के जो कपड़े आते थे बहुत ही सस्ते होते थे। अब सीधी सी बात है, अगर मेरे घर का ही किसी का बिजनेस रहेगा, आप लोगे, महंगा रहेगा नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि महंगा है। तो सस्ते सस्ते की वजह से वो लोग क्या किए, कपड़े इंग्लैंड की मील से बने हुए कपड़े को लेना स्टार्ट कर दिए। इस कंपटीशन से वीवर्स जो है उनको, उनके सामने टिक नहीं पाए, ठीक है।